ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। जैसे आपको पता है इस चैनल पर आपको इतनी अच्छी नॉलेज मिलती है ना कि आप एकदम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना सीख जाते हैं। आज भी जो मैं आपके लिए एक टेक्निक लेकर आई हूँ, इसे टेक्निक नहीं कहेंगे, इसे एक बहुत ही अच्छी वाली टेक्निक कहेंगे। ये टेक्निक जो है ना, अगर आपने इसको कर लिया तो मैं लिख के कह सकती हूँ कि आप स्टाम्प पेपर पे साइन करके दे सकती हूँ कि आप 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टर बन जाएंगे, वो भी बहुत बड़े वाले। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा एक एक पॉइंट्स को, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये जो चैलेंज है आपको 7 डेज के लिए लेना है, उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने क्या क्या अचीवमेंट हासिल कर लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हम सबको पता है, सब लोग चैनल्स वाले भी बताते हैं कि जो सोचोगे वही मिलेगा, जो सोचोगे वही मिलेगा, है ना, सब लोग बताते हैं। और ये ट्रू भी है कि आप जो सोचते हो वही होता है। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमें होता है कि हमारी चीजें मैनिफेस्ट नहीं, क्यों क्यों नहीं हो रही, लेकिन कभी हमने ऊपर अपने ऊपर गौर नहीं किया कि हमारा जो फोकस है वो किस तरफ ज्यादा होता है। मतलब कि एक होता है हमारा किसी पर्टिकुलर एक गोल की तरफ को है। जैसे मान लो हमें मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, तो अब हम अगर सीधी रोड पकड़ेंगे, यानी कि अगर हमने हाईवे पकड़ लिया तो बहुत ही बेस्ट है, हाईवे पकड़ा और सीधे हम दिल्ली पहुंच गए। लेकिन अगर हमने कहीं रास्ता और पकड़ा या रास्ते में हमें याद आ गया, नहीं नहीं यार, एक जगह और भी अच्छी है, पहले वहां चलते हैं, वहां देखते हैं, उसके बाद दिल्ली जाएंगे, वो रास्ते में पड़ेगा। अब होता क्या है, दिल्ली पहुंचना जाना तो हमें है, ये हमारा मतलब डेस्टिनी वो है कि हमें दिल्ली पहुंचना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम और चीजों को देखने चक्कर में पड़ जाते हैं, तो हमारा जो दिल्ली जाना होता है वो लंबा हो जाता है। ठीक उसी तरह ही यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमारी चीजें होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब की कोई चीज नहीं है, ये मतलब बहुत पुरानी है। ये हमारे वेदों में भी था और हमारे ग्रंथों में भी। आज मैं जब पाठ पढ़ती हूँ, जपजी साहब का, सुखमनी साहब का पाठ, उसमें सब चीजें हैं ये। आप भी अगर अपने उसको पढ़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे, मैंने गीता भी पढ़ी हुई है, सब में ये चीजें हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं आई, उसको नाम दे दिया गया नया, एक इंग्लिश का लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही थी कि अब दिल्ली पहुंचने का क्या होगा कि हमने जब और चीजों की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिया तो दिल्ली पहुंचना हमारा लंबा समय लग गया। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मान लो हमें कोई जॉब चाहिए। अब जॉब पे क्या होता है कि हमें या तो फोकस उसी जॉब पे रखना चाहिए कि ये वाली जॉब है, और हम लोग उसी के सपने देख रहे हैं, यार ये जॉब अच्छी है, इसमें मिलेगी। तो इस जॉब में हम क्या करेंगे, जब कोई अच्छी जॉब हमारी मनपसंद की हो तो हम उसके बारे में क्या सोचेंगे, सपना देखेंगे नहीं सदे। दिन में जागते हुए बंदा सपना देखने लग जाता है कि यार उस जॉब में हमें इतने पैसे मिलेंगे, इन पैसों से ये होगा, ये होगा, ये होगा। आदमी ना अनजाने में सारे सपने बुन लेता है। अब होता क्या है कि उस बंदे की जॉब जो होती है वो मैनिफेस्ट हो जाती है। अब दूसरा पर्सन वहीं पे क्या करता है, उसने जॉब के बारे में तो सोचा मुझे वो जॉब चाहिए, लेकिन उसका ध्यान कभी किसी जॉब की तरफ चले जाता है, यानी कि उसको कहीं से ऑफर आ गया और अच्छा ये जॉब भी अच्छी है, इधर देख लेते हैं। फिर उसको तीसरी जॉब कहीं दिख जाती है, वो क्या करता है, वो भटक रहा है। जैसे दिल्ली वाला रास्ता बताया ना, एक बंदे ने तो हाईवे पकड़ लिया सीधा दिल्ली पहुंचने के लिए कि नहीं मेरा सिर्फ टारगेट दिल्ली पहुंचना है, तो वो दिल्ली पहुंच गया, यानी कि वो जॉब पे पहुंच गया। उसने अपनी जॉब को, वही जॉब को देखा जो उसको सामने दिख रही, उसी के बारे में उसने ड्रीम, दिन में ही, अनजाने में ही, मैं ये नहीं कह रही वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहा है, अनजाने में ही वो जो भी सोच रहा है उस जॉब के बारे में कि इतने यहाँ से इतनी शॉपिंग लूंगा, या मैं गाड़ी लूंगा, या मैं घर लूंगा, या ये चीज वो चीज, है ना, जो भी उसकी चीजें होगी जॉब से लेने वाली, तो उसका ध्यान कहाँ होगा, वो चीजें विजुअलाइज कर रहा है अनजाने में। एक बंदा जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज तो कर रहा है जो, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कभी किसी जॉब पर ध्यान, कभी कहीं कभी कहीं, तो वहां पर क्या हो रहा है कि उसे पहुंचना तो है अपनी जॉब पर, लेकिन उसको टाइम लग जाता है, वो खुद ही उसको समय को लगा देता है। जैसे दिल्ली पहुंचना था किसी को, एक पर्सन को, उसने क्या करा, रास्ते में दूसरी चीजों को देखने के चक्कर में समय लगा दिया। अब आप समझे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ कामयाब करता है, कहाँ पे कामयाब नहीं हो पाते, जहां पे लंबा समय लगता है। ठीक है, अब यहीं पर आपको एक चीज ऐसी बताऊंगी, ये चीजें आप सबसे कर सकते हो, चाहे आपका कोई
कोई भी पर्सन हो सकता है मैनिफेस्ट करने वाला, या कोई आपका रिलेशन अच्छा करने वाला हो सकता है, या जैसे मान लो हमें रिलेशन अच्छी करनी है, लेकिन हम एक तो आदमी का फोकस उसी के ऊपर हो जाता है, रिलेशन के ऊपर, कि इस रिलेशन को मुझे सही करना है, तो वो उसी के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देता है कि मुझे नेगेटिव सोचना ही नहीं, क्योंकि मुझे इसका रिलेशन अच्छा करना है। अब वहीं पे दूसरा पर्सन क्या करता है, थोड़ा सा कुछ उसके साथ गलत हो, अरे बेकार है, मैं तो फालतू में यहाँ पे टाइम अपना खराब कर रही हूँ या खराब कर रहा हूँ, इसने नहीं सुधरना, इसने ये नहीं होना। तो वहां पे आप सोच रहे हो क्या हो रहा है, वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम दोनों के ही हो रहे हैं, लेकिन जो जिस ढंग से काम कर रहा है उसको उसी ढंग से उसका फल मिल रहा है। समझ गए आप? यानी कि हमारे रिलेशन में भी अगर हमें किसी को, आपने सक्सेस स्टोरी सुनी होगी, किसी को 6 मंथ में रिजल्ट मिल गया, किसी को 15 डेज में, किसी को साल भर भी लगा, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा केस खराब होता है उसको सही होने में भी उतना ही थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हमारे ऊपर होता है कि हमारा फोकस कहाँ होता है। जैसे होता है ना, अर्जुन का जो फोकस था मछली की आंख पर था, अगर वो इधर उधर लगाते तो अर्जुन का निशाना चूक जाता, तो दोनों ने मछली की आंख पे निशाना रखा था। सेम ऐसे ही होता है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अब आपको टेक्निक बताती हूँ क्या करनी, एग्जाम्पल से तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो क्लियर हो गया होगा तो मुझे प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब क्या करना है, 7 डेज का चैलेंज लेना है आपको, ठीक है? आपका कोई भी डिजायर हो सकता है, आपने इस बार डिजायर के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये चैलेंज एक सिंपल तरीके से करना है कि 7 डेज के लिए मुझे सिर्फ खुश रहना है, अपनी केयर करनी है, सेल्फ लव करना है, किसी के लिए कोई बुरा सोचना नहीं है, किसी चीज के लिए कोई कंप्लेन नहीं करनी, ना किसी पर्सन के लिए, ना किसी वेदर के लिए, ना किसी जॉब के लिए, मतलब किसी भी चीज के लिए कंप्लेन नहीं करनी ही है, और सिर्फ हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करना है। सिर्फ इतना काम करना है। क्या आप लोग अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, क्या ये 7 डेज का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, इस चैलेंज को लीजिएगा। मैं सच कहती हूँ, आपकी लाइफ 7 डेज बाद आप जहां होगे आप खुद हैरान हो जाओगे कि 7 दिन ही लगते हैं बस, क्या 7 दिन में लाइफ बदल गई? जी हाँ, 7 दिन में लाइफ बदल सकती है। सिर्फ क्या करना है, नो कंप्लेन, नो गुस्सा, नो शिकायत, मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुश रहना है। जो भी भगवान ने दिया है उसमें उसका शुक्रिया अदा करना है, जो भी रिश्ते हैं उनके लिए शुक्रिया अदा करना है, जो भी अभी आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करना है, बस। और अपनी केयर जरूर करनी है, अपने आप को पहचानना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। मैं कौन हूँ, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, सिर्फ फोकस अपने ऊपर ले जाना। फिर देखिए आपकी लाइफ में ऐसे चेंजिंग आएंगे ना, आप खुद अपनी हैरान हो जाओगे कि 7 दिन पहले क्या था और 7 दिन के बाद आज आप कहाँ हो। तो ये थी आज आप लोगों के साथ एक अच्छी वाली शेयरिंग, ताकि मेरे व्यूवर्स, जो भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो लोगों को एक अच्छी बेनिफिट वाली, एक हेल्पफुल वाली वीडियो मिले, उसी के लिए आज मैंने वीडियो ये बनाई है आप लोगों को लिए। और हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। ये टेक्निक 7 दिन का जो चैलेंज आपकी जिंदगी बदल के रख देगा, और मुझे प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।